भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, चुनावी वादों को पूरा करने में अक्षम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के अंदर चल रहे कलह और गठबंधन से ध्यान भटकाने के लिए झूठी बयानबाजी का सहारा ले रही है। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से राज्य सरकार ने एक ऐसे बिल्डिंग का उद्घाटन करवा दिया जिसका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला था। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए भी बहुत ही निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग किया और कहा यहाँ से धन जाता है, इसीलिए सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इस तरह की भाषा का हम भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भाजपा की संस्कृति यह नहीं सिखाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झूठ बोल रही है जब वो कहती है कि बिना पर्यावरण के क्लियरेंस के प्रधानमंत्री से इस विधानसभा भवन का उद्घाटन कराया। देखिए मित्रों, स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी झारखंड है, जो केंद्र सरकार के द्वारा प्राधिकृत होती है, ऑथराइज होती है, एम्पावर्ड होती है छोटे प्रोजेक्ट्स में निर्णय लेने के लिए। उसने अपने लेटर संख्या EC/SEIAA 2018-19 2130 2018 संख्या 419 दिनांक 4 सितंबर 2009 यानी इस बिल्डिंग के उद्घाटन होने के एक हफ्ते से पूर्व इस अथॉरिटी ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा ले रही है। प्रधानमंत्री जैसे एक संवैधानिक पद पर इन्होंने जिस तरीके का कीचड़ उछालने का कार्य किया है, ये बेहद निंदनीय है। झूठ बोला है इन लोगों ने कि बिना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के प्रधानमंत्री जी ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया। दूसरा पॉइंट, इन्होंने कहा कि जितना भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन कैबिनेट के सदस्य थे और जो नेता थे, उनसे वसूला जाएगा NGT के द्वारा जुर्माने की राशि। अब मैं आपको बताऊं कि NGT में जस्टिस SP वांगड़ी और डॉक्टर सत्यवान सिंह की बेंच ने 2 सितंबर 2019 को अपने एक आदेश में, जब विधानसभा और हाईकोर्ट के भवनों की सुनवाई चल रही थी, तो उन्होंने 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था जो पूरे मामले का तहकीकात करेगी, फैक्ट से अवगत होगी और उसके बाद NGT को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस जजमेंट के तुरंत बाद राज्य में इलेक्शन हो गया और दिसंबर में नई सरकार ने शपथ ली। प्रतुल ने कहा, भाजपा मांग करती है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस आने के बाद और पोस्ट फैक्ट अप्रूवल का प्रावधान होने के बाद भी NGT ने अपने पक्ष को सही तरीके से नहीं रखा, जिसके चलते फाइन लगने की बात सामने आ रही है। उसे वर्तमान सरकार की कैबिनेट से वसूल करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।